हनुमान जी का एक बहुत बड़ा पाठ आता है, हनुमान बाहु का पाठ आता है। बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा, बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है, सिर्फ 25 मिनट आधे घंटे लगा करके पाठ हो जाता है। पूरी श्रद्धा विश्वास से सबसे पहले हनुमान जी को आसन दीजिए, तो हनुमान जी की पूजा करेगा। उसने राहु को छुड़ाया तो राहु भी ठीक हो जाएगा, शनि को छुड़ाया शनि भी ठीक हो जाएगा, केतु को छुड़ाया केतु भी ठीक हो जाएगा। तो शनि राहु केतु तीनों ठीक हो जाएंगे। तो समस्त समस्याएं तो शनि राहु केतु से ही आती है। तो उनकी शरण में चले गए, मंगल ठीक हो गया, मंगल ठीक हो गया, कर्जा ठीक हो गया। राहु केतु ठीक हो गया तो बीमारी ठीक होगी, राहु केतु ठीक हो गए तो आपका फाइनेंशियल गेन भी होने लग गया। कुछ दिनों के अंदर ही जिस प्रॉब्लम से आप बहुत वर्षों से सफ़र कर रहे थे वो अपने आप कट। अच्छा, मतलब किसी भी बाधा में काम करेगा, सर्वफलदायी मंत्र है। सभी बाधाओं में, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, सभी बीमारियों में, परेशानियों में, इनसे ये मंत्र आराम से उस मंत्र से प्रॉब्लम से कटना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। आज के टाइम में लोग हर बीमारी से हर लोग ग्रसित है और हर व्यक्ति किसी न किसी संकट में फंसा हुआ है। तो बीमारी कट जाए और संकट से छूट जाए, इसके लिए हनुमान चालीसा का एक दोहा आता है कि बहुत सारे लोगों पे तंत्र क्रिया हो जाती है, जेलिस होकर के लोग कर देते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता। ये शॉर्टकट है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। चुपचाप जाओ, किसी को पैसे खिलाओ और फटाफट कर दो। तो जिस व्यक्ति का, हम बोलते हैं ज्योतिष में चंद्रमा और राहु कमजोर होता है, चंद्रमा राहु का लिंक होता है, चंद्रमा राहु कमजोर होता है, उस पे तंत्र क्रिया ज्यादा होती है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी तो ऐसे हैं कि उनकी प्रसन्नता से भक्तों के बिगड़ी काम तुरंत बन जाता है। आज इसी विषय पे विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी। स्वागत है आपका। जय श्री राम। और सचिन लोहिया जी हनुमान जी के भक्त भी हैं और उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ सलासर बालाजी विराजमान हैं, वहाँ से आप आते हैं। हाँ, वहाँ लोकल चूरू के ही हैं हम लोग। अच्छा जी। एक तो समय ऐसा था, अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि जहाँ हनुमान जी कृपा से आपको आभास भी हो जाता था कि कहाँ क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है, ऐसा होता था। शक्ल देख के सब कुछ बता दिया करते थे। अच्छा। एक समय ऐसा रहा है और 15-20 साल रहा है एक साथ में, क्योंकि बचपन से ही भक्ति का रहा है। तो शक्ल देख करके बहुत कुछ पता लग जाता था। अच्छा। जैसा लगता था जैसे उसका बस फिल्म चल रहा है, शक्ल देख करके उसके बारे में प्रेडिक्शन अच्छे से हो जाती थी और 101% वो मैच होती थी। अच्छा, समाधान मतलब भी हो जाता था। किसी व्यक्ति को देखते ही ऐसा भीतर भाव आता था। हाँ, उसके बारे में एनालिसिस हो जाता था, उस व्यक्ति को ये समस्या है, ये कारण है और ये निवारण है, खत्म कर। अच्छा, आप तो उस धराधाम से आते हैं जहाँ श्री सालासर बालाजी विराजमान है। सालासर बालाजी चूरू में है, प्रॉपर सालासर चूरू में ही है और बेसिकली चूरू के ही हैं हम लोग। चूरू के ही रहने वाले हैं। हमारे दादा फादर वगैरह सब चूरू से ही है। अच्छा, आपने अपने प्रोफेशन में भी, जिस कार्य में आप लगे हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि वैसे तो ईश्वर मूलतः एक ही है, एक ही रूप है ईश्वर का। सब आप किसी भी ईश्वर की आराधना करें आपका कार्य सिद्ध होता है, लेकिन हनुमान जी की अगर कोई पूजा आराधना करे, हनुमान जी के उपायों को करे, तो उसमें आपने क्या देखा है कि कितनी जल्दी लोगों को फलों की प्राप्ति हो जाती है? देखिए, हनुमान जी की पूजा के साक्षात 5-7 दिन के अंदर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं लोगों की। तो 10-11 दिन के अंदर तो प्रॉब्लम जड़ से भी खत्म हो जाती है। इसका कारण क्या है? हनुमान जी की पूजा के ये तो प्रैक्टिकल हजारों लोगों पे किया हुआ कि फटाफट रिजल्ट आते हैं। बाकी और देवता बहुत टाइम लगाते हैं। इसके ऊपर जब हमने शोध किया तो निष्कर्ष ये निकला, एक ऐसे देवता हैं पूरे संसार में जो आज भी जीवित है, जो आज भी मौजूद है। कलयुग में हनुमान जी को वरदान मिला श्री राम जी के द्वारा कि आप कलयुग में भी, कलयुग के देवता कहलाओगे, कलयुग में भी जिंदा रहोगे। तो कलयुग में भी आज एक तो होता है भगवान फॉर्म में है, बट कलयुग में भी साक्षात हनुमान जी धरती पे वास है। मतलब उनको कहीं आने की आवश्यकता कहीं से नहीं है, वो यहीं मौजूद है। हाँ, कलयुग के साक्षात देवता है जो आज धरती के ऊपर कलयुग में साक्षात मौजूद है। श्री राम जी के द्वारा वरदान मिला था हनुमान जी को कि आप जितने भी आगे युग आएंगे हर युग के अंदर रहोगे और आपकी कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा पूजा होगी। कलयुग के अंदर आप जीवित देवता कहलाओगे, जो शरीर के अंदर होकर के ऐसा लगेगा जैसे फिजिकल फॉर्म में है। अच्छा, फिजिकल फॉर्म में है। आप जब हनुमान जी की भक्ति करते हो, और देवता तो सूक्ष्म रूप में है, हनुमान जी फिजिकल फॉर्म में कलयुग में विराजमान हैं आज भी।
हनुमान जी का साक्षात प्रेजेंस कलयुग में माना गया है। अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि और देवताओं की तो शक्तियाँ विराजमान हैं धरा पे, लेकिन हनुमान जी तो सशरीर मौजूद हैं। शरीर और कलयुग में साक्षात मौजूद है। ये भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी को वरदान मिला था। देखो, आप देखोगे, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पूरी जिंदगी राजस्थान में निकली है। राजस्थान में हर गली मोहल्ले में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। अच्छा लोहिया जी, आज आप भक्तों को क्या बताने जा रहे हैं जो आपका निज अनुभव ही हो, और ऐसे उपाय जिसको आपने किया है या भक्तों को करा करके देखा है कि जो शीघ्र फलदायी हो? देखिए, आज के टाइम में जिंदगी में मोटा मोटी जो समस्याएं से लोग ग्रसित माने जाते हैं, वो क्या है? एक तो हेल्थ प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत हो रहा है। कोरोना आने के बाद में लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है। ये बीमारी, वो बीमारी आ जाती है। दूसरा, बहुत जल्दी लोग कोई तरक्की करने लग जाता है, उससे जेलिस होकर के कुछ उल्टी सीधी क्रियाएं कर देते हैं, तंत्र मंत्र कर देते हैं, या कोर्ट केस हो जाता है, लिटिगेशन हो जाता है, घरों में कलेश हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, धन की प्रॉब्लम हो रही है। ये 3, 4, 5 प्रॉब्लम ज़्यादा है आज के टाइम में। अच्छा। धन की प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, और कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़े, तंत्र मंत्र, ये 5-7 प्रॉब्लम पे ही जिंदगी घूम रही है। ये आए दिन जो हमारे पास मोस्टली डेली के रूप में क्लाइंट्स आते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है, या जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं एस्ट्रोलॉजी वास्तु के, उनकी भी ये आम प्रॉब्लम्स मिली है। अच्छा, आजकल तंत्र मंत्र की बहुत चर्चा होती है, चूँकि आपने अभी चर्चा की कि हम भी देखते हैं कि बहुत सारे मैसेज कमेंट्स इस प्रकार के होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किया कराया है, किसी ने कर करा दिया है, नज़र लग गई है। मतलब ये इसमें सत्यता कितनी होती है, या फिर लोगों का वहम होता है? आपको देखो, वहम नहीं है, प्रैक्टिकली एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों पे तंत्र क्रिया हो जाती है, जेलिस होकर के लोग कर देते हैं, और कोई रास्ता नहीं दिखता। ये शॉर्टकट है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप जाओ, किसी को पैसे खिलाओ और फटाफट कर दो। तो जिस व्यक्ति का, हम बोलते हैं ज्योतिष में, चंद्रमा और राहु कमजोर होता है, चंद्रमा राहु का लिंक होता है, चंद्रमा राहु कमजोर होता है, उस पर तंत्र क्रिया ज्यादा होती है, यानी उस पर असर हो जाता है। उस पर असर हो जाता है। हर आदमी पे असर नहीं होगा। जिसका चंद्रमा क्या है, मन कमजोर है, और राहु तंत्र का कारक ही है। दोनों जब कमजोर हो जाते हैं तो उस व्यक्ति पे तंत्र क्रिया जल्दी हो जाती है। अच्छा, मतलब आज भी इस तरह के लोग हैं जो कोई पैसे दे दे और किसी के खिलाफ बड़े बड़े हैं। आप मार्केट में जाके देखिए, ऐसे हजारों लोग बैठे हैं मार्केट में। अच्छा। तो पैसे दे करके किसी की लाइफ बर्बाद कर देते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। मतलब अच्छा कर पाए ना कर पाए, ये नेगेटिव वाला जल्दी हो जाता है। देखिए, अच्छा करने वाले तो आज के टाइम में बहुत गिने चुने हैं। अच्छा। बुरा रास्ते पे चलने वाले, शॉर्टकट वाले बहुत हैं। कलयुग है ना, तो कलयुग का असर तो आता ही आता है। हनुमान जी की कृपा से सबसे पहले तो अपने आप को सरेंडर कर दो हनुमान जी के लिए। सरेंडर करना बहुत जरूरी है। मैं शब्द मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, वो सब चीज़ें खत्म कर दो। जो कर रहे हैं हनुमान जी कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ। एक पाठ बता रहा हूँ, उसके 101% रिजल्ट देखे गए हैं। ये किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र भूत प्रेत हो उसका भी नाश करता है। ग्रह कलेश हो रहा हो, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हो, वो भी जड़ से खत्म कर देता है। तमाम प्रकार की बीमारियां हो, उन बीमारियों में भी खत्म करता है। फाइनेंशियल गेन भी देता है, बिजनेस भी अच्छा चला देता है। आप कह सकते हो शॉर्ट में ऑल इन वन देखा गया है। अच्छा। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा पाठ आता है, हनुमान बाहुक का पाठ आता है। बड़ा आसानी से आपको मिल जाएगा, बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। और कोई बहुत बड़ा पाठ नहीं है, सिर्फ 25 मिनट आधे घंटे लगा करके पाठ हो जाता है। पूरी श्रद्धा विश्वास से सबसे पहले हनुमान जी को आसन दीजिए, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, उनको फूलमाला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाइए, दीपक, घी का दीपक प्रज्वलित करिए, उनको लड्डुओं का भोग लगाइए। ये विधि विधान से उनकी पूजा करके आसन लगा कर बैठ गए। जिस समय आपका साइलेंट मन हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किस समय करना है किस समय करना है, बस रात को 12 से 3 त्याज्य है। बाकी आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से यदि 43 डेज ये पाठ कर लिया जाए तो इसके चमत्कारिक रिजल्ट है। पहले ही 11 दिन से 21 दिन के अंदर घर के अंदर शांति होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। झगड़े फसाद बंद हो जाएंगे, मियाँ बीवी के झगड़े बंद हो जाएंगे। कोर्ट केस में जो शत्रु ने, जिसने नाक में दम कर रखा है, वो दुश्मन का दमन हो जाएगा, अपने आप कोर्ट केस जीत जाओगे। दुश्मन भागने लग जाएगा, अपने आप वो हारने लग जाएगा, पीछे ही हट जाएगा, पीछे ही हट जाएगा, पीछे ही हट जाएगा। तंत्र मंत्र हट जाएगा, घर का क्लेश हट जाएगा, इनकम के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, दवाई नहीं लग रही, डॉक्टर नहीं मिल रहा, बीमारी नहीं डायग्नोस हो रही, हेल्थ प्रॉब्लम का भी इलाज, ये सब प्रॉब्लमों का इलाज होने लग जाता है। डेली एक हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिए पूर्ण श्रद्धा आस्था से। ज्यादा तामझाम नहीं पूजा पाठ में मांगते, क्योंकि भगवान हृदय देखते हैं, भावना देखते हैं।
जिस भी लैंग्वेज में आप आराम से आसानी से कर सके। हनुमान बाबू का पाठ आपको गूगल पे अवेलेबल है, बुक्स पे अवेलेबल है, हर जगह। जैसे सुंदरकांड अवेलेबल है, वैसे ही हनुमान बाबू का पाठ अवेलेबल है। वो करिए आप विधिवत 43 दिन भी कर सकते हैं, हिंदी में भी। हिंदी में उसमें दिया होता है 43 डेज कर लीजिए। 43 डेज के अंदर अंदर चमत्कार न मिले तो नाम बदल दीजिए। वैसे आमतौर पे लोगों को लगता है कि हनुमान बाहु सिर्फ बीमारी में किया जाता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अधिकांश समस्याओं का समाधान इससे हो सकता है। देखिए, सभी समस्याओं का निवारण हनुमान जी की शरण में जाने से, हनुमान बाबू से निश्चित रूप से हो जाता है। इसका कारण क्या है? जैसे हम तो रात दिन ज्योतिष करते हैं, तो समस्त समस्याएं कहाँ से आती है? शनि से, राहु से, केतु से। ग्रहों के रूप में शनि, राहु, केतु से या मंगल से कर्जा आएगा। मंगल के देवता कौन? हनुमान जी। जब लंका में रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब एक हनुमान जी आए थे, उन्होंने सब ग्रहों को छुटा दिया था। तब से उनको वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा, उसने राहु को छुड़ाया तो राहु भी ठीक हो जाएगा, शनि को छुड़ाया शनि भी ठीक हो जाएगा, केतु को छुड़ाया केतु भी ठीक हो जाएगा। तो शनि, राहु, केतु तीनों ठीक हो जाएंगे। तो समस्त समस्याएं तो शनि, राहु, केतु से ही आती है। तो उनके शरण में चले गए, मंगल ठीक हो गया, कर्जा ठीक हो गया। राहु केतु ठीक हो गया तो बीमारी ठीक हो गई। राहु केतु ठीक हो गए तो आपका फाइनेंशियल गेन भी होने लग गया। शनि ठीक हो गया तो पैसा भी आने लग गया। तो ये बेसिकली ज्योतिष का भी आपका लॉजिक आ गया। तो हनुमान बाबू की पूजा करने से समस्त प्रकार की समस्याओं से निराकरण हो जाता है, और वो भी 43 डेज के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा। और 101% हो जाता है। एक नहीं 500 लोगों को ये उपाय बताया गया, सबको गोल्डन रिजल्ट आए हैं। बट वही वाली बात है, भाव के बिना कुछ नहीं है। यदि सस्पेक्ट करेंगे होगा या नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ ये करें। श्रद्धा भावना जरूरी है, विश्वास जरूरी है, तो उसके रिजल्ट, सुपर रिजल्ट आपको 43 दिन के अंदर अंदर आ जाते हैं। और इसमें एक और विधान बताता हूं। अच्छा। जब आप पूजा करेंगे, वो व्यक्ति तांबे के लोटे के अंदर जल रख लीजिए। जब भी कोई भी हनुमान जी का पाठ करे, तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, और उस जल को सभी लोगों को, घर वालों को डेली पिला दीजिए। थोड़ा थोड़ा, 1-1, 2-2 चम्मच पिला दीजिए, और घर के अंदर छिड़क दीजिए। घर के अंदर छिड़कोगे, उससे वास्तु दोष भी खत्म हो रहा है। और जो पानी ग्रहण कर रहे हो, तो वो हनुमान बाहु पानी के अंदर एक तरह से उसकी वाइब्रेशन आ गई। और जब पानी पियोगे तो हनुमान बाहु कहाँ चला गया? ब्लड के अंदर। तो आपके रोम के अंदर हनुमान बाहु चला जाएगा। तो फिर कहाँ से बीमारी रहेगी और कहाँ से अंतर मंतर रहेगा? बताइए। सब ठीक हो जाता है। ये जल पीजिए, वो जल नहीं है, वो अमृत हो गया। आज कुंभ के मेले में लोग भाग रहे हैं ना, कुंभ, वो कुंभ का जल ही अमृत बन जाएगा, जो देवताओं ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अमृत वहाँ पे। और इसी भाव से आपको करना है। हाँ, आपकी श्रद्धा भावना इसी भावना से होना चाहिए। और वो जल रियल में बहुत काम करता है। ये प्रैक्टिकल करा हुआ है। और ज्यादा नहीं, आप 11 दिन के अंदर ही जिंदगी हिल जाती है। पूरी जिंदगी में इतना परिवर्तन आने लग जाता है। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन मेनी पर्सन। अच्छा, जी। और क्या खास बता रहे हैं हनुमान जी के बारे में? और जैसे मान लो, आज के टाइम में लोग धन के लिए बहुत परेशान है। धन की समस्या से आम आदमी कोरोना के बाद में जूझ रहा है। किसी का नौकरी नहीं रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा, बिजनेस डाउन हो गई, इनकम डाउन हो गई है। तो फिर भगवान हनुमान जी के हर समस्या के लिए अलग अलग पाठ दिए गए हैं। एक वडवानल स्तोत्र आता है, वडवानल स्तोत्र, जी। गूगल पे आप डालिए, वडवानल स्तोत्र हनुमान जी का आता है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और उस वडवानल स्तोत्र का विधि विधान से संकल्प लेके कि मेरी धन की समस्या ठीक करो, मेरी इनकम का सोर्सेज बना दो, मेरी इनकम अच्छी चलने लग जाए, उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे रूटीन में धन ही धन आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बड़वानल स्तोत्र की रचना विभीषण ने की है, विभीषण जी द्वारा रचित है। हाँ, अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा, कुछ लोग इन पाठों के साथ साथ कुछ मंत्रों के बारे में भी जिज्ञासा लोगों की रहती है कि वो कौन से मंत्र हैं जो कि इन पाठ के साथ करें, जो आप भक्तों को बताते हो और जिस पे आपका अनुभव भी हो। देखिए, आज के टाइम में लोग, हर बीमारी से हर लोग ग्रसित है, और हर व्यक्ति किसी न किसी संकट में फंसा हुआ है। तो बीमारी कट जाए और संकट से छूट जाए, इसके लिए हनुमान चालीसा का एक दोहा आता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये दोनों लाइन का 108 बार आहुति देनी है हवन करके। घर में एक छोटा सा हवन कुंड ले आइए, जरूरी नहीं है आपको इतना बड़ा लेके आना है, उसमें लकड़ी सजानी है विधि विधान से। इतना सा छोटा सा एक हवन कुंड ले आइए, उसमें थोड़ी सी लकड़ी लगाइए और 108 आहुति इस मंत्र की दे दीजिए। दूसरा क्या है, आज जगह जगह
शत्रु नाश कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं से लोग परेशान हैं, कोर्ट केस है, लीगल प्रॉब्लम हो रही है, घर के अंदर झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रही है, बीमारी हो रही है। इसके लिए हनुमान जी का एक बहुत बढ़िया मंत्र है जो बहुत अच्छा गोली की तरह काम करता है। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु सहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, इससे सभी प्रकार की समस्याओं से निकलना शुरू हो जाएगा। और ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे तंत्र बाधा भी दूर होती है, शत्रु बाधा भी दूर होती है, कोर्ट केस लिटिगेशन भी दूर होते हैं, बीमारी भी दूर हो रही है और घर के अंदर शांति भी हो जाएगी, इनकम की भी वृद्धि हो रही है। इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। डेली ज़्यादा नहीं हो तो 1 या 2 माला भी करना शुरू कर दीजिए। 1-2 माला में आप देखोगे कि बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। चारों तरफ एक पॉजिटिव एक आवरण बनना शुरू हो जाएगा, बीमारियां कटनी शुरू हो जाएगी। दवाई नहीं लग रही तो दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। वही जल का लोटा रखिए तांबे का, फिर ये मंत्र करिए और वो जल खुद भी पीना है और परिवार में सभी मेंबर्स को भी पिलाना है। उससे क्या होगा, ये चीज बॉडी के अंदर चली जाएगी, बॉडी के रोम में चली जाएगी और फिर इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा। और तंत्र बाधा का एक और बहुत बढ़िया मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये हनुमान जी का सिद्ध मंत्र है। अच्छा। किसी भी प्रकार का भय हो, शत्रु भय हो, कोर्ट केस हो, लिटिगेशन हो, वो इससे पूरा रूप से समन हो जाता है। ओम हरिम कट महामरकटाय पर यंत्र भय पर मंत्र भय पर तंत्र भय पर विद्या छेद्य छेद्य। इस मंत्र का विधि विधान से संकल्प लेकर के उच्चारण करना शुरू करें। आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ही जिस प्रॉब्लम से आप बहुत वर्षों से सफ़र कर रहे थे वो अपने आप कट। अच्छा, मतलब किसी भी बाधा में काम करेगा, सर्वफलदायी मंत्र है। सभी बाधाओं में, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, सभी बीमारियों में, परेशानियों में, इनसे ये मंत्र आराम से उस मंत्र से प्रॉब्लम से कटना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिक कटने शुरू हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे। कहीं तांत्रिक फांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, इससे दवाई लगनी शुरू हो जाएगी, दुश्मन कटने शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का भय सता रहा है वो सब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है, इवन नवग्रह में से शनि राहु केतु परेशान कर रहे हैं, उनसे भी आपको आराम आना शुरू हो जाता है। जी। यानी जितने आपने मंत्र और पाठ बताए हैं ये विशेष कार्यों के लिए तो है ही, लेकिन जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, बाधा है, ये सब में हनुमान जी का ये मंत्र और पाठ आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। देखिए 2-3 अनुभव मेरे अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही ज़िंदगी में आए। एक व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो गया था और तमाम प्रकार के इलाज करने के बाद में भी उसको इलाज नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में जो था वो हम कर लिए हैं, अब ये कुछ दिनों का ही मेहमान है, अब ये जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उनके परिवार वालों का फ़ोन आया, बोला सचिन जी ऐसा समस्या है, अब क्या करें। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हमारे पास ज़्यादा डॉक्टर के पास ले जाने का था, हम डॉक्टर के पास ले गए, इलाज कराया, डॉक्टरों ने बोल दिया अब ये कुछ दिन का मेहमान है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनकी धर्मपत्नी को हमने ये बताया था कि आप एक काम करिए, अभी और इसी समय हनुमान बाहु का पाठ लीजिए और हनुमान बाहु का पाठ संकल्प ले लीजिए कि कम से कम मैं 43 डेज करूँगी और आप रोजाना शुरू कर दीजिए। जितने दिन पवित्र हैं कम से कम 25 दिन महीने में कर सकते हो, 25 दिन करिए, 5 दिन नहीं कर सकते कोई बात नहीं। आप लगातार उन्होंने 43 डेज का बीच में 5 दिन का गैप दे करके शुरू करा और आप विश्वास करोगे 11 दिन के अंदर ही उनकी हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई और वो घर लौटाए 11 दिन के अंदर। और ये हनुमान बाहु का पाठ चमत्कारिक है। अब कई लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्या है इस पाठ के अंदर जो इतने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। भाई आप मोटा मोटी सोचो, सारी समस्या ग्रहों के द्वारा आ रही है, शनि राहु केतु के द्वारा। ये हनुमान जी गदा लेकर के उन सबको ग्रहों को दबा करके एक तरफ बिठा देते हैं, बांध कर भाई एक तरफ बैठ जाओ क्योंकि हनुमान जी आ गए। जैसे अभी कहीं पे भी आतंकवाद हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मिलिट्री भेज देती है, भाई मिलिट्री जाओ आप कंट्रोल करो। मिलिट्री जाते ही 10 मिनट में सब कंट्रोल हो जाता है क्योंकि चारों तरफ बंदूक लेके बैठ जाते हैं। अब जो आतंकवादी है बाहर नहीं निकल पाएगा। ये मंत्र वैसा ही काम करता है हनुमान बाहु का।
हनुमान जी से जितनी भी मिलिट्री होती है उसका मालिक कौन है? मंगल है। मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी गदा लेके बैठ जाते हैं, अब भैया इसकी रक्षा करने में आ गया हूँ, अब जितने भी परेशान करने वाले अब सब जाओ। तो बड़ा चमत्कारिक है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक के रियल में मिरेकल वाले रिजल्ट है। ये तो आपका अपना अनुभव भी है, आप लोगों को बताते हुए हैं। तो आज आपने जितने पाठ और जिन मंत्रों की चर्चा की है उसका अगर भक्त श्रद्धापूर्वक नियम के साथ जितने दिन बताए गए हैं उतने दिन अगर पाठ करते हैं, जपते हैं, और बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने बताई कि किसी प्रकार के किंतु परंतु बीच में नहीं लाते, तो निश्चित ही हनुमान जी की कृपा के वो पात्र बन जाते हैं और जो भी जीवन में समस्याएं हैं उसका हल निकल जाता है, निराकरण हो जाता है। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। आज आपने काफ़ी मंत्रों की चर्चा की, पाठों की चर्चा की, और सबसे बड़ी बात आपके इस अनुभव से भी निश्चित तौर पे भक्तों की भक्ति बढ़ेगी और उनका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।